हेलो। हेलो सर। हाँ मैडम। आवाज येतोय ना? हो हो। हाँ। तो बच्चों, हम लोग कोरोना है पर उस वजह से हमारी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि हम सब लोग अपने घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। आपके प्यारे प्यारे टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग अपना पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं, टीचर को भेजते हैं, फोन करते हैं, टीचर मेरा ये हो गया, टीचर मुझे ये बताइए। तो आप लोगों की लगन देख के हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे भी इतना सब करते हैं। तो आज हम उसी उसी के लिए उसी हिसाब से विज्ञान में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम एक एनर्जाइजर लेंगे। सब बच्चे अपने हाथ सामने लाएंगे, उसको अपने आंखों पे ले जाएंगे। उसके बाद टिक टिक 3 बार करके छू करेंगे। यानी जो बच्चे नींद में है वो बच्चे नींद से जाग गए और हमारे साइंस पीरियड के लिए तैयार हो गए। मैंने देखा बच्चों, आपका उत्साह बहुत था मैथ्स क्लास में। आप लोग पूरे जोश के साथ थे। तो मैं चाहूंगी कि विज्ञान भी हमारा हम विज्ञान की पासिका भी हमारे पूरे जोश के साथ हो। थॉट ऑफ द डे: अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग। यानी बच्चों, अगर हम एजुकेशन शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? आपने पंछी देखा है, पक्षी देखा है? उसका अगर उसके पंख नहीं रहेंगे तो वो उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता। तो उसका वो जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा ना। इसीलिए हमें भी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, पढ़ाई करना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। हमारे आज के चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, जीवन सृष्टि। हमारे चैप्टर, हाँ हाँ, द लिविंग वर्ल्ड, जीवन सृष्टि। हमारे पाठ में ही हमारे मीनिंग छुपा हुआ है। हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे सृष्टि में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें रहती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक चित्र देखेंगे। बच्चों, आप सबको चित्र दिखाई दिया है? चित्र में हमें द लिस्ट ऑफ things seen in the picture, they whether they are living or non living। हमने पढ़ाई है 5वीं कक्षा में लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। फिर भी आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उसमें से आपको क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है वो बताना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ही, पर आप मुझे बताएंगे। कोई भी अनम्यूट करके मुझे बोल सकता है। ठीक है, चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ लिविंग और नॉन लिविंग। जो लिविंग थिंग्स है वो श्वसन की क्रिया करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं और उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। सेकंड, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग अपने अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते और उन्हें भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती। जैसे हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, एक लड़की है जो पढ़ाई कर रही है। लड़की लिविंग थिंग है, सजीव सजीव है। दूसरा, लड़का जो पतंग उड़ाना चाहता है, लड़का सजीव है। मुर्गी, चूजे, कुत्ता, ये सब सजीव वस्तुओं में आते हैं। पेड़ सजीव है, पेड़ को भी भोजन पानी की आवश्यकता होती है। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, पत्थर। आपको देखो पेड़ के नीचे पत्थर दिखाई दे रहा है जो क्यारी जैसा बना है, वो लकड़ी, घर, फैन, लैंप, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हमने सजीव निर्जीव वस्तुएं समझा। हमें थोड़ा तो भी समझ में आया ना बच्चों? आगे बढ़ते, मैं फिर से एक बार बताना चाहती हूँ। सजीव सजीव को भोजन, जल, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। निर्जीव निर्जीव वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती और वह उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। हमने अभी देखा सजीव और निर्जीव। अब हम इस पार्ट में सजीव सजीव चीजों के इम्पोर्टेंस पॉइंट, महत्वपूर्ण मुद्दे या सजीवों के लक्षण भी हम इसे बोल सकते हैं।
सजीवों के लक्षण में है सबसे पहले ग्रोथ यानी वृद्धि, नेसेसिटी ऑफ फूड भोजन की आवश्यकता, रेस्पिरेशन श्वसन, फोर्थ है एक्सक्रिएशन उत्सर्जन, प्रोडक्शन प्रजनन अथवा पुनरुत्पादन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युलिटी एंड मोमेंट्स, नेक्स्ट है डेफिनेट लाइफ स्पेन एंड देन लास्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो हम बच्चों वन बाय वन ये सब देखेंगे, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की, पर अब हम इसको वन बाय वन डिफाइन करेंगे। ग्रोथ, बच्चों आपको स्क्रीन पे चित्र दिखाई दे रहा है, सारों बच्चों को चित्र देखना है और निरीक्षण करना है कि चित्र में कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं। तो चित्र में हमें बदलाव दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में दिख रहा है बच्चे छोटे हैं, लड़का लड़की कुत्ता और चूजे। उसके बाद हमको दिखाई दे रहा है कि लड़का बकरी बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं। तीसरे चित्र में उससे थोड़े बड़े हैं और चौथे चित्र में फाइनली बूढ़े दिखाई दे रहे, यानी प्रौढ़ अवस्था एडल्ट दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को। हाँ, young ones grow in height, weight, state, become a adult। जो बच्चे रहते हैं वो बढ़ते हैं, उनकी वृद्धि होती है, उसमें हाइट वजन स्टेट स्ट्रेंथ उसके बिकम अ एडल्ट। वो इन सब अवस्थाओं को पार करके, इन सब अवस्थाओं को ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं, यानी उनमें वृद्धि होती है। ऐसा हमें चित्र में भी दिखाई दे रहा है और हम वो देखते भी, हमें यह मालूम है ग्रोथ का मतलब वृद्धि होता है। सेकेंड, और इसको हम और अच्छे से समझने के लिए, ये तो हमने देखा इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को देखा, इसमें जानवर भी थे उस चित्र में देखा। अब हम पौधों को, पौधों में भी वृद्धि होती है, आप सभी को पता है पौधों में भी वृद्धि होती है, पर अब इसे हम मेजर कैसे करेंगे? तो टाई अ थ्रेड टू द टैप टू अ पॉट, सैपलिंग कीप द थ्रेड स्टेज एट द टायर। यानी हमें क्या करना है, एक पॉट लेना है, पॉट में पौधे को हमें एक थ्रेड बांधना है, थ्रेड बांध के उसको एक फीते से, कील से लगा देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 से 15 दिनों तक उस पर वॉच करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, प्रेक्षण करेंगे कि हमने जो पौधा बांधा है वो उसका क्या हुआ। तो 15 दिन बाद जब आप देखोगे उस पौधे को, तो धागा दूसरे चित्र में देखो थोड़ा लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, सभी को दे रहा है लटकता हुआ। सभी को धागा लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे में वृद्धि हुई है, पौधे में वृद्धि हो रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पौधा बढ़ रहा है। डेफिनेटली पौधा बढ़ रहा है, क्योंकि हमने उसको 15 दिनों तक ऑब्जर्व किया, उसको देखा, उसका प्रेक्षण किया, और हमने अपने प्रेक्षण में, अनुमान में यह पाया कि हमारा जो पौधा है वो बढ़ रहा है, उसकी ऊंचाई लंबाई मोटाई ये हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ये देखना चाहते हैं, खुद महसूस करना चाहते हैं, तो आपके घर में, सभी के घर में पॉट है, आप ये करके देखिए और आप उसकी लंबाई ऊंचाई मोटाई में परिवर्तन जरूर पाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा नेसेसिटी ऑफ फूड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम तो फूड के बिना जीवित नहीं रह सकते। आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। फूड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, हम यानी जीवन जीवन यापन नहीं कर सकते। तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एनिमल कंज्यूम द रेडी फूड। अब हमें हमें यह बताना है कि जो पौधे हैं, हमारा खाना तो हमारी मम्मी बनाती है, हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बना के देती है, और हम बड़े, हाँ, नेसेसिटी ऑफ फूड। बच्चों Yes, आपको पता है हम, it is. हमारा भोजन, हाँ, हमारा भोजन हमारी मम्मी बनाती है और हम उसे बड़े चाव से खाते हैं ना आप सभी लोग। हाँ, खाते हैं। उसी प्रकार पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। पर अब पौधों का भोजन कौन बनाता है, ये हमें पता है क्या? पता है, थोड़ा बहुत पता है, पर आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन सनलाइट। पौधे
अपना खाना स्वयं बनाते हैं। वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बनाती है। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिशन इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। यानी जमीन के अंदर के पानी तथा पोषक तत्व और हवा की कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पता है हमें हवा में मिलती है, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से वनस्पतियां अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहते हैं। पर इसको हम डिटेल्स में पढ़ने के लिए फिर से हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। हाउ टू प्लांट मेक फूड। अब हम इन छोटी छोटी स्लाइड के सहारे पढ़ेंगे कि हम कैसे प्लांट्स कैसे भोजन बनाते हैं। क्या आपने सोचा है पौधे कैसे खाना बनाते हैं? चलो इसे समझते हैं। सभी जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है। हम इंसानों को भी भोजन भोजन की आवश्यकता होती है। बिना खाने के हम नहीं रह सकते। खाना हमें स्वस्थ और मस्त बनाता है। दूसरे चित्र में देखो, आपको दिखाई दे रहा है एनिमल्स नीड फूड, ह्यूमंस टू। यानी एनिमल्स को भी उसकी आवश्यकता होती है और हमको भी उसकी आवश्यकता होती है। खाने की जरूरत पूरी करने के लिए जानवर और हम दोनों वनस्पतियों पर निर्भर करते करते हैं ना। चलो आगे देखते हैं। हमारा कुछ खाना सीधे पौधों से आता है, जैसे फल, फ्रूट्स, लीव्स, और मांस से आता है, जैसे अंडा और मांस। लीव्स वेजिटेबल्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स। हम अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, मटन खाते हैं, तो ये भी हमारा खाना है। अब नेक्स्ट चित्र में देखो, एक पेड़ दिख रहा है आपको, एक बकरी दिख रही है और शेर दिख रहा है। तो एरो दिखाई दे रहा है, देखो बकरी पेड़ को खा रही है यानी घास खा रही है, और बकरी को शेर खाता है। ये सबको पता है। पर अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो बकरी अपना भोजन कैसे ग्रहण करेगी? बकरी तो कुछ खा ही नहीं सकती। और बकरी अगर भोजन नहीं करेगी तो शेर का बकरी का क्या होगा? तो इसी प्रकार हम ऐसे ही लिंक बाय लिंक ऐसे जुड़े हैं एक दूसरे से। प्लांट द फ्रूट प्रोड्यूसर। अब देखेंगे हम देखेंगे कि प्लांट अपना फूड कैसे तैयार करती है। प्लांट को फूड प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, यानी कि फूड प्रोड्यूस करने वाला, फूड बनाने वाला। पर सभी जीवी चीजों को खाने की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट को भी खाने की जरूरत होती है। उन्हें भी एनर्जी चाहिए चाहिए ना। जैसे हमको एनर्जी चाहिए, हम खाना खाएंगे, हमको एनर्जी आएंगे तो हम दौड़ दौड़ पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे। वैसे ही पौधों को भी एनर्जी की जरूरत होती है। उनको एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? बढ़ने के लिए, नए पत्तों के लिए, नई शाखाओं के लिए, नए बीज के लिए, और अपने खराब अंगों को दुरुस्त करने के लिए। अब इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले सनलाइट, रिक्वायरमेंट वन, सनलाइट। अब हमारे घर में मम्मी खाना बनाती है, मम्मी ने चावल बनाना है तो मम्मी क्या करेगी? पहले चावल लेगी, फिर पानी लेगी, फिर गैस लेगी, और इन सबका मिश्रण बनाने के बाद वो चावल तैयार होता है। उसी प्रकार पौधों की भी कुछ जरूरतें हैं। पौधों को भी कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है। उन्हें भी गर्मी की जरूरत होती है, जो उन्हें सूरज से मिलती है। हम मम्मी चावल बनाती है तो गैस से मम्मी को गर्मी, चावल को गर्मी होती है तो वो पक जाता है। वैसे ही सूरज की गर्मी से प्लांट्स का खाना तैयार होता है। रिक्वायरमेंट टू, वाटर। फर्स्ट रिक्वायरमेंट था सनलाइट एंड सेकंड रिक्वायरमेंट है वाटर, यानी पानी। पौधों को पानी की आवश्यकता होती है खाना बनाने के लिए। रिक्वायरमेंट थ्री, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो हमें हवा में मिलता है। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। सूर्य और पानी के अलावा न्यूट्रिशन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। पौधों को खाना बनाने के लिए सूर्य, पानी, न्यूट्रिशन, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। अब हाउ हाउ इज वाटर टेकन इन। अब पौधा कैसे पानी एब्जॉर्ब करेगा या कैसे ग्रहण करेगा वो देखते हैं। ये पानी कैसे पीता है? पौधे की जड़ें मिट्टी को पानी और न्यूट्रिशन को निगलकर प्लांट्स के दूसरे भागों में पहुंचाती है। आपको आकृति में दिखाई दे रहा है, नीचे 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 डॉट्स, रूट्स। रूट्स पे वो है
पानी और न्यूट्रिशन जो पौधों के दूसरे भागों में पहुंचाया जाता है, तनों के द्वारा उन पत्तों में पहुंचाया जाता है। फिर तना यानी स्कीम उसे पत्तियों तक पहुंचाता है। जो आपको इधर साइड में दिखाया है एरो स्कीम, ये तना ये क्या करता है, पानी और न्यूट्रिशन तनों में पहुंचाता है, और तनों का काम है वो पत्तियों में पहुंचाने का। नेक्स्ट आपको दिख रहा है लीफ स्ट्रक्चर। अब लीफ में कैसे पानी जाता है, आपको आकृति में दिखाई दे रहा है, पत्तों के ऊपर पानी दिखाई दे रहा है ना। अब पानी से क्या करना है, पत्तियों के भीतर क्या आपको पत्तियों पर कुछ देखा है, आपको चित्र में कुछ दिख रहा है, और पानी दिख रहा है, एक ग्रीन कलर का डार्क लाइन दिख रहा है और एक कम डार्क दिख रहा है, यानी एक मोटा और एक पतला, सभी को दिख रहा है। ये है मेन वेसल्स और सेकंड है सब वेसल। वाई आर लीव्स ग्रीन। अब कभी आपने कहीं सोचा है पत्तियां हरी ही क्यों होती है, नीली क्यों नहीं होती, लाल क्यों नहीं होती? तो उसका भी एक कारण है, पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक हरे रंग का द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। वही जो पत्तियों को हरा रंग देता है। क्लोरोफिल से ही हमें पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट, लीफ स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जाता है। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। आपको एरो में दिखाई दे रहा है छेद, जहाँ पे एरो बना हुआ है उसे स्टोमाटा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं छेदों द्वारा प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। चलो आगे देखते हैं पत्तियां अपना भोजन कैसे बनाती है। पौधों की जड़ पानी और मिनरल्स को बाकी भागों में भेज देती है। आपको पहले चित्र में दिखाई दे रहा है पानी और मिनरल्स जो हरे पीले रंग से आगे ऊपर बढ़ते हुए जा रहा है। सेकंड चित्र में दिखाई दे रहा है कि वो पीले और नीले रंग के कणों के द्वारा पत्तियों के पहुंच पहुंच चुका है। सेकंड चित्र। थर्ड में सनलाइट, जिस जिसकी जरूरत पौधों को अपना खाना बनाने के लिए होती है, और सनलाइट भी मिल रहा है, पौधे मिनरल्स और वाटर भी पहुंच चुका है। तो इसका मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू है। और इन सब के बाद जब फूड तैयार हो जाता है तब तना अपने पौधे को फूड पहुंचा देता है, सारे हिस्सों में फूड पहुंचा देता है। लीफ फंक्शन। अब क्या अभी क्या बताना है हमें, जो हमने इतना देखा कि फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसके बाद प्लांट अपना भोजन तैयार करती है। तो हमें ये चारों चीजों की जरूरत होती है। और जो वनस्पतियां है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। यानी वो अपना भोजन बनाती है। बनाने के बाद जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, बारीक बारीक छिद्र, टोमाटा, उसके द्वारा वह ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। लीव्स को हम किचन प्लांट भी कहते हैं, यानी पत्तियों का रसोईया। इसलिए इसे प्लांट की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और क्लोरोफिल को प्लांट का रसोईया, यानी पत्तियां अपना भोजन बनाती है, अपना भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाती है, और क्लोरोफिल सूरज की गर्मी को जमा के भोजन बनाने में सहायता करता है। अब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता ही है पत्तियों में मौजूद होता है। सूरज की गर्मी से वह पत्तियों में दब जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, सनलाइट मिलती है, वाटर मिलता है, और वह ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी पुटिंग टुगेदर। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी पुटिंग टुगेदर। प्लांट गिव फूड एंड ऑक्सीजन। हमें पौधों से क्या प्राप्त होता है, फूड एंड ऑक्सीजन। पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पौधों से हमें फल फ्रूट तो मिलता ही है, साथ ही साथ हमें जीवन यापन करने के लिए ऑक्सीजन मिलता है।
ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। और प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग दे आर इंटरडिपेंडेंट फॉर एयर। हम प्लांट्स और मनुष्य यह एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जैसे कि आपने चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे हमको पढ़ना है हेटेरोट्रॉपिक्स और हेटेरोट्रॉपिक्स, यानी स्वयंपोषी और परपोषी। All plants are autotrophs. They prepare their own food by the process of photosynthesis. जैसा कि अभी हमने सबने देखा, इतनी सारी स्लाइड्स देखी हमने, उसमें बताया गया कि कैसे 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 पौधा अपने लिए भोजन तैयार करता है, अपने पूरे भागों को भेजता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यही है ऑटोट्रॉपिस, यानी ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपस, दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर प्लस मिनरल फ्रॉम द सॉइल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस क्लोरोफिल इन द लीव्स, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गिविंग आउट ऑक्सीजन। सेकेंड है heterotrophs. All animals and few plants take up ready food from other plants and they are called heterotrophs. अब प्लांट तो अपना भोजन स्वयं बनाती है, पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वह किसी पे डिपेंड रहते हैं। इसमें मांसाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और उभयहारी, ये सब प्राणी है। शाकाहारी यानी जो सिर्फ ग्रास वगैरह खाते हैं, मांसाहारी यानी जो मांस, मटन, अंडे, फिश ये सब खाते हैं। और ओमनिवरस, उभयचारी यानी ईटिंग बोथ टाइप्स ऑफ फूड। इसमें भी हमें 3 प्रकार के मिलते हैं, ऑर्निवर्स, कॉर्निवर्स और ओमनिवर्स। इनटेक ऑफ फूड बाय एनिमल्स। सबको ये स्लाइड दिखाई दे रही है। अब हमने प्लांट्स का तो देखा कि वो अपने हिसाब से अपने हिसाब से भोजन तैयार करते हैं, पर कुछ प्राणी हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कौवा दिख रहा है आपको, फिश खा रहा है। जो पक्षी है फर्स्ट नंबर का, वो फिश खा रहा है। जो मुर्गियां है वो दाना चुग रही है। टाइगर है वह मांस का टुकड़ा खा रहा है, और जो घोड़ा है वो घास खा रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने अपना भोजन तो खुद नहीं बनाया है, ये प्रकृति पे डिपेंड है, ये दूसरे हमारे निसर्ग पे डिपेंड है। तो इनका भोजन यह है, वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। द इंटेक ऑफ फूड एंड द रिजोलेंट ग्रोथ इन द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। हेलो हा हेलो। बोला मॅडम. हा सर, मला मुलांना काही विचारायचं होतं। हा हा विचारा. हाँ बच्चों, अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस देखा, आपको समझ में आया? हाँ टीचर। हाँ, तो हाँ आप टीचर। पहले चित्र में आपने क्या क्या देखा, आप मुझे बता सकते? पहले चित्र में देखे कौन कौन सा जीव लिविंग थिंग है और जीव कौन सा लिविंग लिविंग थिंग और कौन सा नॉन लिविंग थिंग है। हाँ लिविंग थिंग हाँ कौन लिविंग थिंग है, कौन सा लिविंग थिंग है। गुड, शाबाश। तो उसमें आप मुझे मतलब जो जल खाते हैं सजीव है हाँ और जो तो मुझे नॉन लिविंग थिंग होता है वो शेर रोग का। तो मुझे आप बताइए कि नॉन लिविंग थिंग कौन से प्राणी है, कौन से जीव है, लिविंग थिंग कौन सा है? जो भोजन पानी ऑक्सीजन की बहुत मुर्गी, जरूरत नहीं होती। खरगोश और गधा, लड़की लड़का, ओके, शांत। अभी आपने लिविंग थिंग बताया मुझे, यानी लिविंग थिंग आपको समझ में आया। अब कोई मुझे लिविंग थिंग के बारे में बता सकता है?
लिविंग थिंग क्या करते हैं, क्या होता है? लिविंग थिंग जिसको भोजन, पानी, ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो चल सकते एक जगह से दूसरे जगह, ये सब। हाँ, शाबाश। लिविंग थिंग्स यानी उन्हें ऑक्सीजन, पानी, जल की आवश्यकता होती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। उसी प्रकार मुझे नॉन लिविंग थिंग चीजें बताइए पहले चित्र में से। टीचर, नॉन लिविंग थिंग को ना भोजन, पानी, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। शाबाश, गुड बेटा, गुड। तो मुझे वो चित्र में देख के बताइए, एग्जाम्पल बताइए चित्र में देख के। नॉन लिविंग थिंग का? हाँ, नॉन लिविंग थिंग का। बाल्टी, घर, फैन, लाइट, हाँ, ठीक है, पतंग, बॉल, पर्दा, पत्थर। ठीक है। तो इस हिसाब से आप नॉन फुटबॉल और हाउस। तो बेटा इस हिसाब से आप नॉन लिविंग थिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैंने आपको कहा दो लाइन नॉन लिविंग थिंग के बारे में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे उसमें? क्या मैडम? नॉन लिविंग थिंग कि जो एक दूसरे से जगह नहीं जा सकता और वो एक ही जगह रहता है और उसे ना भोजन, पानी या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ओके, शाबाश, गुड। अब आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आया? हाँ मैडम। हाँ, तो बताइए मुझे फोटोसिंथेसिस यानी क्या? मैडम, टीचर, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, जो मैंने इतने सारे स्लाइड बताए आपको। वनस्पति अपना टीचर भोजन जो कैसे, वनस्पति अपना भोजन टीचर समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आया टीचर समझ तैयार आया। करते हैं। ओके ओके, ठीक है। वनस्पति कौन सी गैस लेती है, यानी वो क्या ग्रहण करती है? वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश। वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन। अच्छा, और बताइए मुझे, मनुष्य यानी हम मानव कौन सी गैस लेते हैं? हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और वनस्पतियाँ हैं वो ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। ओके। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग बता सकते हैं आप? क्या फोटो मतलब लाइट। हाँ, सनलाइट। और सिंथेसिस मतलब साथ में काम करना, गेटिंग टुगेदर, यानी सूर्य प्रकाश के साथ वो अपना खाना बनाते हैं ना। हाँ टीचर। हाँ, सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, आपको उसका जवाब देना है। क्या? अरे उधर भी है। कौन से फॉर्म ऑफ लगाना ये, हाँ बच्चों ध्यान दो, ये मेरा पहला प्रश्न था। दे आर थिंग्स सीन इन द पिक्चर, से वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। जो आप सभी ने बताया है, आपने डेफिनेशन बताया है, आपने एग्जाम्पल बताए हैं, कौन से चित्र में दिखाई दे रहा है और क्या क्या लिविंग है और नॉन लिविंग है। अब सेकंड क्वेश्चन में, टीचर आपकी आवाज आधा कटक के आ रही है। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? हाँ हेलो टीचर। बच्चों। हाँ, डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। अभी आप मुझे बताएंगे ग्रोथ किसे कहते हैं, बताइए। क्या मैडम? ग्रोथ, वृद्धि किसे कहते हैं?
पहले हमने देखा है कैसे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, चलो वो मैं आंसर बताती हूँ आपको बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, व्हाट हेल्प्स देम टू ब्रेथ। हमको सांस लेने के लिए किन अंगों की आवश्यकता होती है? फिश 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 किससे सांस लेते हैं? गिल्स, मेन, हाँ गिल्स, शाबाश। नोज, हाँ, नोज, लंग्स। स्नेक स्नेक, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टीचर प्लांट्स एंड। इसमें का नहीं पता है। हाँ देखो आंसर आया है, आगे देखो बच्चों, आंसर देखो। Young ones grow in height, weight, and strength and become an adult. All living things grow into adult in certain fixed period. Human babies require 18 to 21 years for complete physical growth. यानी जो हमारी complete physical growth है वो 18 से 21 वर्ष के बीच में होती है। जो हमारा शरीर, हाइट, वेट, वजन जो भी बढ़ना है वो 18 से 21 वर्ष के बीच में सर्टेन पीरियड में होती है। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, किससे सांस लेती है? गिल्स, मेन लंग्स और स्नेक लंग्स। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी आपने पढ़ा, पौधे अपना स्वयं भोजन बनाती है, एनिमल्स अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सिंस दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफस। पढ़ा ना हमने अभी बच्चों? हाँ टीचर। हाँ टीचर। हाँ, पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और एनिमल्स अपना भोजन तैयार नहीं करते। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। सेकंड पॉइंट है, प्लांट्स शो मोमेंट्स बट दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेस ऑन द ऑन। पौधों में हमें बढ़ता तो है, वो वृद्धि होती है, पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं जा सकते। वह जमीन में ही, उनकी जड़ें जमीन में ही रहती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपना स्थान बदल नहीं सकती। और उसी प्रकार एनिमल शोज वेरियस मोमेंट एंड दे चेंज देयर प्लेस ऑन द ऑन। एनिमल्स है वो अपना स्थान बदल सकते हैं? नहीं। हाँ, जानवर लोग अपना स्थान बदल सकते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। प्लांट्स ग्रो टिल दे आर अलाइव। प्लांट जब तक जीवित है तब तक वह बढ़ते रहेंगे, उनमें वृद्धि तब तक होते रहती है। और एनिमल शो ग्रोथ ओनली टिल स्पेसिफिक टाइम। अगर टीचर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो एकदम सूख जाता है। हाँ, अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वह अपना भोजन नहीं बना पाएगा और सूख जाता है। और एनिमल्स, यह एक सर्टेन टाइम यानी स्पेसिफिक पीरियड, एक उनका टाइम होता है, वो तब तक ही जीवित रहते हैं और तब तक ही उनकी वृद्धि होती है। ओके? हाँ टीचर। हाँ बच्चों, आपको कुछ डिफिकल्टीज है? कुछ समझा? कुछ समझा नहीं? हाँ टीचर। क्या नहीं समझा? टीचर सब कुछ समझा। सब कुछ समझा? हाँ टीचर। ओके, बाय टीचर। नहीं बेटा रुको। सर नीलेश सर, बच्चों ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिखोगे? हाँ टीचर। हाँ, उसको लिख लेना, उसको लर्न करना और उसको पढ़ना। नीलेश सर, मैडम जया